पीलीभीत जंगल एवं पहाड़पुर में दिखा जंगली हाथियों का झुंड। ग्रामीणों के बीच भय के साथ साथ कौतूहल का केंद्र बना रहा हाथियों का झुंड। 15 से 20 विशालकाय हाथियों के झुंड में बच्चे भी देखे गए। सैकड़ों ग्रामीणों ने स्वर्ण रेखा नदी पार करते हाथियों के झुंड की वीडियो बनाई। कदमा N1 टाइप मैदान में रोड बनाने पहुंचे TSUISL कर्मियों के खिलाफ भड़के लोग। मैदान अतिक्रमित कर सड़क निर्माण से आक्रोशित लोग विरोध में उतरे। किया हंगामा, लोगों ने कहा सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है मैदान का। मैदान में छेड़छाड़ न करे TSUISL। इनर व्हील क्लब और FTMH की संयुक्त कैंसर मुक्त जागरूकता रैली। बिष्टुपुर कोस्टल पार्क से निकली रैली ने पूरे इलाके का किया भ्रमण। रैली में शामिल हुए स्कूली छात्र छात्राएं, NCC कैडेट्स, डॉक्टर व समाज सेवी हाथों में लिए बैनर व पोस्टर में कैंसर मुक्त जागरूकता से जुड़े लिखे थे स्लोगन। रैली के माध्यम से कैंसर से बचने के तरीके बताए गए। आइए बात करते हैं ईचागढ़ के पीलीभीत जंगल और पहाड़पुर पहुंचे विशालकाय हाथियों के झुंड की। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत पीलीभीत जंगल एवं पहाड़पुर में सुबह से लेकर रात भर जंगली हाथियों का झुंड विचरण करता देखा गया। इस झुंड में विशालकाय हाथियों के अलावा उनके छोटे छोटे बच्चे भी देखे गए। हाथियों का ये झुंड ग्रामीणों के लिए भय के साथ साथ कौतूहल का भी केंद्र बना रहा। हाथियों के आगमन से पीलीभीत जंगल के आसपास बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घरों को तोड़ने के साथ साथ जान माल की भारी क्षति पहुंचाते हैं ये हाथी। जंगली हाथियों की समस्या पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने, जान माल की क्षति होने पर सरकार द्वारा बिना विलंब किए तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज सुबह 8-9 बजे के लगभग पश्चिम बंगाल के बागमुंडी होते हुए लगभग 15-20 हाथियों का झुंड स्वर्ण रेखा नदी पार करते हुए पीलीभीत जंगल पहुंचा और वहीं शरण लिए हैं। दूसरी तरफ पहाड़पुर में एक झुंड से बिछड़ा हाथी गांव के खेत में पहुंच गया, जो ग्रामीणों के बीच कौतूहल का केंद्र बना रहा। ग्रामीणों को अपने अंदाज में हाथी को जंगल की ओर भगाने का प्रयास करते देखा गया। सूचना दिए जाने के बावजूद चांडिल वन क्षेत्र कार्यालय से कोई भी वन कर्मी या पदाधिकारी नहीं पहुंचा और न ही एलिफेंट ड्राइव भेजा गया। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए ईचागढ़ प्रखंड, कुकड़ू प्रखंड, चांडिल प्रखंड एवं नीमडीह प्रखंड में विगत 4-5 वर्षों से जंगली हाथी वन को छोड़कर गांव में भ्रमण कर रहे हैं। दरअसल निवाले की खोज में हाथी वनों की ओर, गांवों व खेतों की ओर रुख करते हैं। बताते चले कि दरअसल चांडिल दलमा गज आश्रयनी को गजराज सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया मुहैया कराया जाता है, जिससे वन्य जीव जंतु एवं जंगल की सुरक्षा के कार्य होते हैं। लेकिन वन विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत से गजराज एवं वन्य जीव जंतु पर इसे खर्च नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वन्य जीव जंतु जंगल छोड़कर गांव की ओर भटक जाते हैं। यही वजह है कि प्रति माह ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1-2 व्यक्ति हाथियों का शिकार बन अपनी जान गंवा देते हैं। फसलों और मकान वगैरह का भी काफी नुकसान होता है। झारखंड के कई हिस्से में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और कई जगह पर जान और माल दोनों की हानि। कहीं पर लगे हुए फसलों को बर्बाद कर रही घटनाएं हुई हैं। कुछ स्थानों पर लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य की सरकार को चीज़ों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाथी और हाथी पर नियंत्रण कैसे हो, शहरी इलाका में नहीं आए, जहाँ पर लोग निवास करते हैं वहाँ पर ना आए, और आए तो उसको भगाने की तुरंत प्रक्रिया हो, इस पर राज्य की सरकार पूरी मौन है। और साथ साथ जो लोग हाथी के आने के बाद हाथी के प्रकोप से लोगों की जान चली गई, उनके मुआवजे अविलंब मिलने चाहिए और उचित मिलने चाहिए। आइए बात करते हैं कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक 2 में मैदान अतिक्रमित कर सड़क बनाए जाने का लोगों द्वारा किए गए विरोध की। कदमा के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 N1 टाइप रोड नंबर 13 व 14 के पास खेल के मैदान में टाटा स्टील यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड ने सड़क का निर्माण शुरू किया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसके लिए जमकर विरोध किया।
कि सड़क के लिए मैदान की जमीन अतिक्रमित नहीं की जानी चाहिए। बताते चले कि बुधवार को सड़क निर्माण काम शुरू होते ही बस्ती के लोग बवाल करने लगे और सड़क निर्माण कार्य रोकने की मांग की। बस्ती के लोगों का कहना है कि बस्ती में 10,000 के करीब मकान हैं। उनके बच्चे इसी मैदान में खेलते हैं। साथ ही टेंट लगाकर शादी ब्याह, धार्मिक और अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं। स्थानीय लोगों ने पहले भी TSUISL को यहाँ सड़क बनाने से मना किया था। इस पर TSUISL की ओर से वादा किया गया था कि सड़क नहीं बनेगी। इसके बावजूद आज सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। शास्त्री नगर के रहने वाले मोहम्मद अकरम ने बताया कि वे लोग पिछले साल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास गए थे और उनसे अपनी समस्या बताई थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने TSUISL के अधिकारियों से बात भी की थी। उस वक्त यह तय हुआ था कि यहाँ मैदान बनाया जाएगा जहाँ स्थानीय बच्चे खेलेंगे और समुदाय के लोग अपना कार्यक्रम भी करेंगे। लेकिन अब TSUISL यहाँ सड़क बनाकर वादा खिलाफी कर रही है। मांग हम लोग का ये है कि पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे ग्राउंड का डिमांड किया था मंत्री जी से, तो हम लोगों को मंत्री जी ने ग्राउंड दिया था यहाँ पे, ठीक है। और कैप्टन मिश्रा और कंपनी के लोग सारे लोग मिलकर यहाँ पे हम लोग को ग्राउंड दिए थे। बोले भी थे कि ये ग्राउंड आप लोगों को मंत्री जी के कहने पे जो है आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। और पिछले 2 साल में जो है कोरोना काल में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ, इसके कारण जो है ग्राउंड का काम हो नहीं पाया, बच्चा खेल कूद नहीं किया, खाली रहा। अभी कंपनी जो है इसको घेरने का काम और रोड बनाने का काम कर रही है, जिसको हम लोग रुकवा रहे हैं कि अगर हमारा ग्राउंड था तो हम लोग को हमारा ग्राउंड दिया जाए। फर्नीचर को मंत्री जी के पास सब गए हुए थे, मंत्री जी आश्वासन भी दिए थे कि काम नहीं होगी, रोड नहीं बनेगी और आपका जो ग्राउंड का है वो मिलेगा। उसके बावजूद भी यहाँ कंपनी का आदमी आया और काम हो रहा है, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। यहाँ हम लोग अनशन में बैठ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, इसलिए कि जो मैदान का हक है वो मिलना चाहिए। 1 नंबर का जो लोग हैं, नंबर के अंदर में भी मैदान है और उधर 4 नंबर का सामने भी मैदान है। ये 2 नंबर का जो बस्ती है, ये इसका बच्चा कहाँ जाएगा? कितना? लगभग 10,000 घर है, तो यहाँ का बच्चा जाएगा कहाँ खेलने? आइए बात करते हैं इनर व्हील क्लब और MTMH के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई जागरूकता रैली की। जमशेदपुर में इनर व्हील क्लब और मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में बिस्टुपुर पोस्टल पार्क से कैंसर मुक्त जागरूकता रैली निकाली गई, जिसने पूरे इलाके में भ्रमण कर कैंसर मुक्त रहने के प्रति लोगों में जागरूकता अभियान चलाया। दोस्तों, छोड़ो ये झगड़ा, चलो बैठकर टीवी देखते हैं। नमस्कार, मैं सिया ABP न्यूज से। हालांकि आप जानते हैं, हमारे भारत में हर साल लाखों लोग कैंसर की वजह से मर रहे हैं। सिगरेट, तंबाकू आदि हानिकारक चीजों का सेवन ना करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और दोस्तों, मुझे पहचाना? मैं तो आजकल छोटे से बड़े सबके जेब में रहता हूँ और लोग भी मुझे शौक से चबा चबा कर खाते हैं, पर इन्हें क्या पता, इनका ये शौक इन्हें ही चबा जाएगा। मैं तो हर पार्टी की शान हूँ, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि मैं इनके लिए कितना नुकसानदायक हूँ। अरे देखो देखो, कैसे नशीली आंखों वाले खड़े हैं यहाँ। लोग समझते हैं कि मुझे जला रहे हैं, इन्हें क्या पता मैं इन्हें जला रही हूँ। हमारे कारण ही तो कैंसर जैसी बीमारी का जन्म होता है। हाथ में दारू, मुंह में पान। मेरे मुंह से खून निकलता है तब मेरी माँ चिंता करती है। मैं आज ही नजदीक के अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करा लूंगा। इस रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, NCC कैडेट्स समेत कई चिकित्सक एवं समाज सेवी शामिल हुए। रैली के माध्यम से कैंसर से बचने के तरीके बताए गए। इस दौरान मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल की निदेशक डॉक्टर सुजाता मित्रा ने बताया कि कैंसर से बचे रहना ही इसका निवारण है और इसी के प्रति लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। खासकर तंबाकू सेवन से दूर रहने का संदेश लोगों को दिया जा रहा है ताकि कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी से सभी सुरक्षित रहें। जैसा कि आपने आज का जो फंक्शन हुआ है उसमें देखा है कि इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर का एक इनिशिएटिव रहा है एंड मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ही इन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है। आइडिया ये है कि जैसे हम लोगों ने बताया, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग और अगर कैंसर हो गया तो इसके इलाज के लिए जैसे हॉस्पिटल पहुँचना है। हमारा
टारगेट क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने बताया, इन लोगों का जो रीच है, इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, ये कहीं ज़्यादा एडल्ट पॉपुलेशन से है। और अगर स्कूल बच्चे जिस एज पे जो वो लोग इम्प्रेशनल एज पे हैं, इस एज में अगर उन लोगों को ये सही मैसेज हम लोग दे पाएंगे तो ना वो खुद को ही प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि बाकी पब्लिक को भी ये मैसेज स्प्रेड करके कैंसर से जो किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, अगर कैंसर हुआ तो उसे ट्रीट किया जा सकता है। यही हमारा एम था, हमारे टारगेट ऑडियंस थे और होपफुली जो ये हमने दिया है इस साल बाद शायद पता चले। आज हमारा ये मकसद है कैंसर अवेयरनेस रैली, जो कि बिस्टिपुर पोस्ट ऑफिस के सामने से स्टार्ट होगी और हमारा एक पूरा बिस्टिपुर का पूरा एरिया लेके हम लोग सीधा गोपाल मैदान तक पहुँचेंगे। ऐसे तो 24 स्कूल्स में ये किए हैं। अभी मेरे हाथ में तो पूरी लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन मोस्टली सब स्कूल्स आ चुके हैं। कैंसर अवेयरनेस का ये आप रैली निकाल रहे हैं, मतलब क्या ये जागरूकता, क्या संदेश रहेगा? हम लोगों को कि कैंसर आम बीमारी की तरह हमें समझना चाहिए। जैसे हर रोग का क्योर है, धीरे धीरे इसके भी अगर हम लोग अवेयर रहे, अगर हम लोग सचेत रहे तो हम लोग भी इसके साथ फाइट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे क्लब में, समाज में ऐसे भी तो बहुत है जो आज भी वो हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं काफ़ी सालों से। उनको डिटेक्ट होने के बाद उन्हें सही समय पर अगर उन्हें वो टेस्ट कराए, या आजकल तो कितनी जागरूकता इसी कारण से हम लोग फैला रहे हैं ताकि लोग अपने आप को डरे नहीं या अपने आप को ये नहीं सोचे कि मुझे कैंसर हो गया तो अब क्या होने वाला, अब मैं नहीं जीऊंगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए ये हमारा कैंसर का नाम ही है होप ब्रेकर्स। इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग जीत सकते हैं, इससे भी लड़ सकते हैं। यही बच्चों के साथ हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि घर जाएं और अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स के मामले बोले और शेयर करें कि नहीं, हम लोग भी इसके साथ लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। यही हमारा मैसेज जाना चाहिए। बात करते हैं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डीसी ऑफिस से निकाली गई रैली की। डीसी ऑफिस से बुधवार की सुबह मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। ये जागरूकता रैली बुधवार से शुरू हो रहे फोटो युक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर निकाली गई है। रैली में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बताते चले कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत निकाली गई इस रैली में एडीएम एनके लाल, एसडीओ पीयूष सिन्हा और जिला उप निर्वाचन अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। मतदाता जागरूकता रैली सुबह 7:30 बजे डीसी ऑफिस से निकली और जुबली पार्क गोल चक्कर होते हुए आसपास के इलाकों में घूमने के बाद वापस डीसी ऑफिस आकर समाप्त हुई। रैली में शामिल अधिकारी और कर्मचारी बैनर और पोस्टर लिए हुए थे, जिसमें मतदाता जागरूकता से संबंधित स्लोगन लगाए गए थे। एडीएम एनके लाल ने बताया कि 1 जनवरी 2023 को जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी, उनके नाम इस सूची में जोड़े जाएंगे। 12 दिसंबर तक यह लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि ऐसे लोग जागरूक हों और समझें कि मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाना है। मतदाताओं को अपना आधार कार्ड भी लिंक कराना है। मेन पर्पस अवेयरनेस जनरेट करना है, ठीक है। और अभी जो स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, जिसमें आज से मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना है। यही इसका मेन पर्पस है। ये हम लोग स्वीप के अंतर्गत करते हैं। प्रत्येक साल मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, समरी रिवीजन करते हैं। तो इस पर स्पेशल समरी रिवीजन होगा। आज से शुरू होता है, 9 तारीख से हम लोग शुरू करते हैं प्रारूप प्रकाशन करते हुए। अगला मतलब 12 दिसंबर तक चलेगा। और ये है कि यंग मतदाता जो होते हैं, जो 18 वर्ष के होंगे, 1/1/2023 को उन सभी का हम लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ेंगे। और यंग मतदाता को आकर्षित करने के लिए आज स्वीप कार्यक्रम के तहत हम लोग इस तरह से जितने भी PRO हैं, हम लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फ्लैग मार्च में, ताकि लोगों के अधिक से अधिक जागरूकता हो और लोग अधिक से अधिक अपने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं, प्रवेश कराएं और इस तरह से एक शुद्ध मतदाता सूची बने। साथ साथ जो मरे हुए मतदाताओं को हटाना है, डिलीट भी करना है, फॉर्म 7 डाल करके
साथ ही साथ हम लोग आधार कलेक्शन भी कर रहे हैं 6B में, वो भी कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। और एक सम्मिलित ढंग से हम लोग एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों पे एक अवेयरनेस आए, लोग समझे कि हम एक नागरिक बनने के लिए क्या फ़ायदे होते हैं और नागरिक कैसे बना जाता है। इन सारी चीज़ों को बताने के लिए इस तरह के फ्लैग मार्च की। आइए बात करते हैं पोटका के कुआली में डायन का आरोप लगाकर मां बेटी की पड़ोसियों द्वारा पिटाई किए जाने की। जमशेदपुर के पोटका में कुआली थाना इलाके में 40 वर्षीय एक महिला व उसकी 12 वर्षीय बेटी पर डायन होने का आरोप लगाकर पड़ोस के 5-6 लोगों ने बुरी तरह से पिटाई की। महिला की तो गला दबाकर हत्या की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार कुआली थाना में शिकायत करने पहुंचा। पीड़िता दुलारी मां और सोमारी बेटी ने कहा कि गांव में ही पड़ोस के रहने वाले दुबई महली और उसके परिवार के कुछ लोगों ने हम दोनों पर डायन का आरोप लगाकर बुरी तरह से पीटा। मंगलवार को दुलारी के पति घर में नहीं थे, तभी रात करीबन 7:45 बजे दुबई महली, अजू महली और उसके परिवार के 5-6 लोग दरवाजा तोड़कर जबरन घर में घुस आए। सोमारी का कहना है कि उसकी मां को बाल पकड़कर घसीटते हुए वे लोग बाहर खींचते हुए ले गए और गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन सोमारी व दुलारी ने शोर मचाया तो आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। उसके बाद हमलावर वहां से भाग गए। बुधवार की सुबह दुलारी और उसकी बेटी सोमारी दोनों शिकायत लेकर पोटका थाना पहुंची। पीड़ित दुलारी का कहना है कि दुबई आरोप लगाता है कि डायन विद्या से उसने उसकी मां को बीमार डाल दिया है। कई दिनों से वे लोग मारपीट करने की धमकी दे रहे थे। पिटाई में पीड़िता दुलारी व उसकी बेटी सोमारी को काफी चोट आई है। मेरे घर के बगल में एक घर है, उसका नाम दुबई महली है। उसने रात 7:45 बजे के करीब, पापा घर पे नहीं थे, हमारी मम्मी थे घर में, दरवाज़ा तोड़ के घसीट के घर से निकाला और हमको गला में दबा के मारने का कोशिश कर रहा था। गाँव वाला आया, हम चिल्लाए, फिर हमको बचाया और डाहिन का आरोप लगाया है हमको और मम्मी के ऊपर। यहाँ अब FIR करने आए हैं। ये डाहिन बोले ना हमारे के मारपीट कर लो, दुबई माली वाल बो वार सालिटा और दूध है चिल्ड्रन और मैंने 6 जन मिली करी। फिर 8 बजे दरवाजा का लथिया खुल्लो और माँ बेटी के घासेट कर बार कराइलो और झाड़ी कर हमरा के मारी छे डाहिनेर जन्म। बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा मानगांव के मेयर पद पर अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को चुनाव लड़ाने की घोषणा की। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगांव में नगर निगम में मेयर पद के लिए अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को लड़ाने का फैसला किया है। उन्होंने मानगांव में हुए एक कार्यक्रम में बुधवार को इसका ऐलान भी कर दिया। मानगांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मानगांव का मेयर जनता को चुनना है। वह अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को मेयर पद का चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। अब जनता फैसला करेगी कि मानगांव का मेयर कौन होगा। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनता की सेवा और खिदमत में वे स्वयं लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी व्यस्तता बढ़ गई है। इसलिए अब उनकी पत्नी मानगांव से मेयर बनकर लोगों की सेवा करेंगी। पत्रकारों द्वारा परिवारवाद पर पूछे गए सवालों को मंत्री टाल गए। मंत्री ने बताया कि उन्होंने मानगांव का कायाकल्प करने की शपथ ली है, जो शुरू हो गया है। मानगांव के लोगों को नया पुल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा, फ्लाईओवर, पार्क सभी कुछ मिलेगा, जिस पर काम होने जा रहा है। नहीं, जनता मालिक है। मेयर का चुनाव होगा तो उसको, चूँकि मैं खिदमत कर रहा हूँ, अभी मैं व्यस्त हो रहा हूँ, तो वो मेरे जगह सेवा करेगी और जनता मालिक है। नहीं, निश्चित तौर पर जमशेदपुर, अब आप कब तक मानगांव के लोगों को वही रोड दीजिएगा जो रोड में चलते चलते पैर टूट जाता है। पहले तो सुनते थे कि कोई एक तल्ला से गिरता है तो उसका पैर टूटता है। यहाँ तो ऐसा वाकया हमने देखा कि जईफ लोग रोड पे चल रहे हैं और पूछा क्या हुआ भाई, बोला रोड पे चलते पैर टूट गया। ऐसा कभी सुना है कि पैर जो है रोड पे चलते आदमी का पैर टूट जाए? तो इसका मतलब है इतना गड्ढा फड्डा वाला रोड होगा। तो आज स्थितियाँ क्या हैं? आज स्थितियों में सुधार है। कल क्या हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, क्या वो वही उसी जाम से पर फंसी रहेगी? यदि आज फ्लाईओवर बनेगा तो इस इलाके का कितना डेवलपमेंट होगा। तो ये फ्लाईओवर मानगांव के कायाकल्प करने का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आइए बात करते हैं मानगांव के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद परिजनों द्वारा उठाए जा रहे सवालों की। मानगांव के मोहम्मद इस्लाम की पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सीसीआर वैन के धक्के से इस्लाम की मौत हुई है, लेकिन पुलिस ने सीसीआर वैन का बचाव करते हुए बताया कि इस्लाम की मौत सीसीआर वैन से नहीं बल्कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई है। पुलिस के इस रिपोर्ट से इस्लाम के परिजन भड़के हुए हैं। बताते चले कि 3 अगस्त के दिन मानगो गोलचक्कर पर मानगो इलाके के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम नामक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत बताकर मामले को निपटा दिया। 4 अगस्त के दिन परिवार वालों को इस हादसे की सूचना दी गई। मृतक इस्लाम के परिजनों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखने और आसपास के लोगों के बताए अनुसार सीसीआर वैन की टक्कर से उसकी मौत हुई थी। वहीं जैसे ही परिजनों को यह पता चला कि सीसीआर वैन की टक्कर से इस्लाम की मौत हो गई है, तभी मृतक इस्लाम के परिजन मानगो थाना पहुंचकर हंगामा करने लगे। परिजनों का कहना था कि अगर दुर्घटना सीसीआर वैन से हुई है तो एफआईआर में अज्ञात वाहन पर केस क्यों किया गया। वे लोग एफआईआर बदलने की मांग करने लगे, लेकिन मजे की बात तो यह है कि पुलिस ने एफआईआर बदलने के बजाय हंगामा करने वाले लोगों पर ही उल्टा मामला दर्ज कर दिया। आज मृतक के परिजनों और बस्ती के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई और कहा है कि जिस पुलिस को न्याय देना चाहिए उस पुलिस वाहन ने युवक को रौंद दिया और अज्ञात वाहन के नाम पर एफआईआर दर्ज कर लिया। परिजनों ने उपायुक्त से गुहार लगाई है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीसीआर वैन के चालक और उस पर सवार पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज होना चाहिए, न कि बस्तीवासी और मृतक के परिजनों के खिलाफ एफआईआर कर दिया जाना चाहिए। परिजनों ने अज्ञात वाहन की जगह सीसीआर वाहन पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। 3 अगस्त को मेरे भांजा की मानगो गोलचक्कर में दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गई थी, जिसकी प्रशासन हमें जानकारी दी 4 तारीख को कि अज्ञात वाहन ने एक्सीडेंट किया। हमने उस पर एफआईआर भी, जो थाना प्रशासनिक अधिकारी ने बताया, हमने उस पर अज्ञात पे एफआईआर दर्ज किया। लेकिन 2 बजे हमें पता चला किसी अज्ञात वाहन ने नहीं बल्कि पीसीआर गाड़ी ने मारा, क्योंकि जो मेरे भांजे के साथ, मृतक भांजे के साथ उस रात को खड़ा था वहाँ पर उसने गवाही दी। इस पर हम लोग पूरे परिवार के साथ बस्ती वाले 5 बजे हम लोग थाना मानगो थाना गए, वहाँ रिक्वेस्ट किया सर ये फिर से एफआईआर किया जाए और पीसीआर पे किया जाए, तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें साफ पता चल गया कि पीसीआर गाड़ी मारी है, तो भी हमने थाना प्रभारी से कहा कि इसको सही से फिर से एक एफआईआर कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद हमारे बस्ती वाले और हम लोग सब 8 बजे मृतक के साथ वहाँ पर पार्थिव शरीर के साथ थाना पहुँचे। वहाँ पर जिस तरह हमारी बात नहीं मानी जाती, बड़े बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी हमें सही इंसाफ नहीं मिला था। आम जनता के साथ मीडिया कर्मी लगातार बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से भीड़ बहुत बढ़ गई। अतः लास्ट में हमें 11 बजे हमारी बात को मांगी गई। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर जो एफआईआर रात को 11 बजे किया गया था, अगर वही रात को शाम को 8 बजे कर लिया जाता तो ये मामला नहीं होता। उसके उपरांत हमारे परिवार के, हमारे बस्ती वाले और वहाँ पर जो उपस्थित लोग जो हमारे दर्द को अच्छी तरह से प्रशासन तक रख रहे थे, उन पर केस हुआ है। 353 धारा के अंतर्गत केस एक भाई, मतलब कि हम दंगाई भी हो सकते थे अगर हम वहाँ संयम नहीं बरतते और हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। मृतक के साथ पूरे फैमिली के साथ वहाँ खड़े थे और वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर हम अपना पेशेंस खो देते और हम अपने आप को नहीं संभाल पाते तो शहर का ताना बाना पूरा खड़ा हो जाता। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आपने हम पे तो 353 धारा लगा दिया, लेकिन असली जिम्मेदार कौन था? और हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने डीसी महोदय से और एसएसपी साहब से इस पर संज्ञान लिया जाए। बस्ती वालों का भी कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम बेल नहीं कराएंगे। हमें धमकी दी जा रही है। लोगों के ऊपर केस हुआ है? परिवार के जनों के ऊपर बस्ती हुआ है, मेरे ऊपर हुआ है, मेरे भांजे के ऊपर हुआ है। कुल मिला के 15-20 14 आदमी पर केस हुआ है, जो कि नामजद 4 बाहर के हैं, 10 हमारे बस्ती और परिवार से ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बताया जा रहा है कि जो अज्ञात 80-90 में उनमें हमारे लेडीज़ों का नाम लिया जा रहा है, जो बच्चे वहाँ नहीं थे उनका नाम लिया जाता है। जो 10 परिवार में हमारा बस्ती और हमारे नाम है, उसमें 2 जन, एक ऑन ड्यूटी में था, एक आउट ऑफ स्टेशन था, मतलब झारखंड से बाहर था, फिर भी नहीं माना जा रहा। बोला आप नोटिस का जवाब दीजिए, नहीं तो आपको बेवकूफ़ी होगा जमानत का। तो हम क्यों जमानत कराएंगे? क्या अगर कल के एसएसपी साहब, डीसी साहब जब यहाँ है तो कि हेमंत सोरेन जी के परिवार से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या आम जनता नहीं जाएगी उनके लिए? आज हेमंत सोरेन जी में झूठा केस लगा तो क्या आम जनता नहीं खड़ी हो रही है? मृतक मोहम्मद इस्लाम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसोसिएट न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।